ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल एक बहुत बड़ा समाधान किया गया विवेक चूड़ामणि इसमें कि प्रारब्ध क्यों माना जाता है ज्ञानी का। वहाँ एक 463 नंबर श्लोक जो पूरा हुआ था उसमें आ गया कि ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि ज्ञान के द्वारा अज्ञान के कार्य का मूल के सहित लय हो गया, अज्ञान के सहित कार्य अध्यास का लय हो गया, तो फिर शरीर कैसे स्थित रहता है। इति शंकावतो जड़ान। ऐसे जो शंकालु जड़ लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, उनको समाहित करने के लिए, उनको शंका का समाधान देने के लिए बाह्य दृष्टि से, व्यवहार रीति से, व्यावहारिक दृष्टि का अवलंबन लेकर के श्रुति प्रारब्ध का कथन करती है। भाई जो व्यक्ति जिस श्रेणी का है उसको वैसा ही समाधान देना पड़ेगा। यहाँ भी कह सकते थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है, पूरा जगत मिथ्या है, क्यों चक्कर में पड़े हो। लेकिन नहीं, जिस श्रेणी का व्यक्ति है वैसा ही समाधान देना पड़ेगा। इसलिए श्रुति ने बाह्य दृष्टि का अवलंबन लेकर के समाधान दिया। अब बाह्य दृष्टि सुन करके किसी को शंका हो जाती, फिर ये बाह्य दृष्टि है तो आंतर दृष्टि क्या है। हाँ, कि जिससे जो है बाह्य आरोप की जिस दृष्टि में जो दृष्टि हमारे अंदर आ गई तो बाह्य आरोप की शंका नहीं होती, ऐसी आंतर दृष्टि क्या है। यहाँ अंतर्दृष्टि बताएंगे और अंतर्दृष्टि का जो विषय है अविषय तत्व, उसको भी 7 श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अवतरण दे रहे हैं। कर्मजन्यम शरीरादि न शुक्ति रजतादिवत। शरीर जो है कर्म से जन्य है। न शुक्ति रजतादिवत प्रातिथिकम किंतु सत्यम। शुक्ति रजत आदि के समान नहीं है शरीर आदि, ये थोड़ी मिथ्या है। प्रातिथिकम उसके समान प्रातिथिक नहीं है, किंतु सत्यम इति, ये तो कर्म से जन्य है, सत्य है। इति वक्तुमिति, ऐसा कहने के लिए कदापि न भ्रमितव्यम, ऐसा बोलने के लिए कभी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ये सत्य है शरीर, ऐसा बोलने के लिए कभी भी जो है भ्रमित नहीं होना चाहिए। इत्यादि तब ये दिखा रहे न तो इति, ये विविधता बता दिए और अंतर्दृष्टि का विषय जो अविषय तत्व है वो भी दिखाएंगे। तो अब देखिए न तो श्लोक नंबर 464। न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिताम् यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थैकगोचरः। विपश्चितां देहादि सत्यत्व बोधनाय न तु, ये जो प्रारब्ध का कथन किया गया बाह्य दृष्टि से जड़ लोगों को समाहित करने के लिए, उनकी शंका का समाधान करने के लिए प्रारब्ध बताया गया। विपश्चिताम ज्ञानिनाम, ज्ञानियों के देहादि के में सत्यत्व का बोध कराने के लिए,
ज्ञानियों का देहादि सत्य है ये बोध कराने के लिए प्रारब्ध नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि यतः श्रुतेर अभिप्राय परमार्थ है का गोचर है। श्रुति का अभिप्राय तो एक परमार्थ तत्व को ही विषय करने वाला है। श्रुति परमार्थ तत्व को कहती है, केवल ये तो शंका समाधान के लिए बाह्य दृष्टि का अवलंबन लेकर के वो कह दिए कि उनका प्रारब्ध होता है। ये नहीं उसी को सत्य मान लेना। भाई जैसे उदाहरण आता है कि कोई लड़का जो है अंधेरे कमरे में चले जाता था, सांप की बिल में अंगुली डाल देता था, कहीं भी चले जाए तो उसके घर वालों ने बता दिया, अरे बेटे उस अंधेरे कमरे में मत जाया कर, वहाँ भूत है, उस कमरे में भूत है। तो बच्चा जो है डर गया, वो समझ गया भूत है, वो तो खा लेगा, भूत तुम्हें खा लेगा, वो डर गया। अब जब बड़े हो गया तो भी वह वहाँ जाने से डर रहा है कि वहाँ तो भूत है। तब लोगों ने बताया कि नहीं पागल, तू जो है भूत नहीं है, वो तो तेरी जो है कहीं भी जो बिल में हाथ डाल देता था, कहीं भी अंधेरे कमरे में चले जाए, कहीं भी चले जाता था ऐसे ही। तो तुम्हें वहाँ से रोकने के लिए, उन चीज़ों से बचाने के लिए कहा गया कि वहाँ भूत है। कोई ऐसा नहीं जिंदगी पर्यंत पूरे जीवन पर्यंत तुम डरते रहो। इसी प्रकार यहाँ अल्प बुद्धि वालों को समाहित करने के लिए प्रारब्ध कहा गया है। वास्तव में तो श्रुति परमार्थ तत्व को कह रही है, निर्गुण में स्थित के लिए कोई प्रारब्ध आदि नहीं है, वो तो एक परमार्थ तत्व को ही बता रही। देखिए टीका में, विपश्चिताम ज्ञानिनाम यद देहादि, विपश्चित जो ज्ञानी है उनका जो शरीर आदि है, तस्य सत्यत्व बोधनाय प्रारब्धन न तु वक्ति, उसके सत्यत्व का बोध कराने के लिए ये जो है प्रारब्ध को नहीं बोल रहे श्रुति, भाई केवल मंद लोगों को की शंका का समाधान करने के लिए करे। विपश्चिता मित्य से बोधनाय इत्यनेन वा संबंधन, विपश्चिता का अन्वय सीधे बोधनाय के लिए साथ भी कर सकते हो। ज्ञानियों के देहादि में सत्यत्व का बोधन के लिए नहीं, विपश्चितों को बोध के लिए, उनके बोध के लिए, देहादि सत्य है ऐसा बोध के लिए नहीं कह रही है, बल्कि अल्प बुद्धि वालों को शंका समाहित करने के लिए कह रही है। तो मतलब दो प्रकार से समाज, ज्ञानियों के देह को में सत्यत्व को बोध कराने के लिए प्रारब्ध नहीं कह रही है, मंद बुद्धि वालों को समाहित करने के लिए, अथवा ज्ञानियों को, ज्ञानी लोग में मेरा शरीर सत्य है ऐसा बोध कराने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि अज्ञानियों मतलब अज्ञानी अल्प बुद्धि वालों को समाधान करने के लिए कह रही है। ये दो प्रकार से अन्वय हो सकता है। ज्ञानेन तेजसा तिमिरस्य इव, जैसे तेज के द्वारा तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञानेन जगदुपादान भूता ज्ञानस्य नाशे भी, ज्ञान के द्वारा जगत का जो उपादान स्वरूप है अज्ञान, उस अज्ञान का नाश होने पर भी देह प्रारब्ध नाशे नश्यति, देह कब नष्ट होगा, पूरा जगत का कारण रूप अज्ञान तो नष्ट हो गया, शरीर कब नष्ट होगा, प्रारब्ध नाशे नश्यति, नाशे भी देह प्रारब्ध नाशे नश्यति। ત્યાં बता देंगे नहीं, शरीर तो प्रारब्ध नष्ट होने पे नष्ट होगा। तावान विलंब, इतना विलंब है, जब तक प्रारब्ध से शरीर नष्ट नहीं, प्रारब्ध नष्ट नहीं हो जाता उतना ही विलंब है ज्ञानी के शरीर नष्ट में। इति उक्त्या, ऐसा जो छांदोग्य में कहा गया, उस कथन के द्वारा तस्य आज्ञानिकत्व नास्ति, उस कथन से सामान्य बुद्धि वालों को क्या भ्रांति हो रही है कि शरीर अज्ञान का कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञान तो नष्ट हो गया, तो भी शरीर उनका चल रहा है। जैसे तंतु को जला दो तो पट थोड़ी रहता है, तंतु को जलाने पे पट भी नष्ट हो जाता है। तो कारण के नाश से कार्य का भी नाश होता है। अज्ञान है कारण, अज्ञान के नाश से पूरा जगत का नाश हो गया, लेकिन शरीर तो चल रहा है। उनकी दृष्टि उन बोले उनका तो शरीर दिखाई पड़ता है, इसलिए शरीर अज्ञान का कार्य नहीं होगा। किंतु कर्मजन्यतया सत्यत्वम,
कर्मजन्य होने से शरीर में सत्यत्वमिति प्रतीयेत। हाँ, सत्यत्व है ऐसी प्रतीति हो सकती है किसी को। तो बोल रहे नहीं, न तो एवं ऐसा नहीं समझना। वह जो है प्रारब्ध है वो तो समाधान के लिए, कि भाई जो है समाधान के लिए बोल दिए, उसमें सत्यत्व के बोध कराने के लिए नहीं बताई है। क्योंकि श्रुति तो एक परमार्थ तत्व को ही कहती है, उसको छोड़ करके बाकी किसी में तात्पर्य नहीं है। थोड़ा सा मान करके भले बता दिया आपकी शंका के समाधान के लिए, तो इसलिए वो उसमें तात्पर्य नहीं है, अभिप्राय नहीं है। एक शंका समाधान के लिए थोड़े समय के लिए वो बोल दिए। श्रुति का तो अभिप्राय परमार्थ मात्र को ही विषय करता है। तार्किकादि मते तंतुपादानस्य, तार्किक देखो, तार्किक मत से भी समाधान दे रहे। तार्किक आदि के मत में तंतुपादानकस्य पटस्य, तंतु जिसका उपादान कारण ऐसे पट, उस पट का तंतुनाश क्षणे निरूपादानकतया स्थितिवत। तंतुनाश हो गया तो अगले क्षण में पटनाश होगा। वो लोग क्या मानते हैं, कारण के नाश से कार्य का नाश। तो कार्य के नाश के प्रति कारण बन रहा है कारण का नाश। तो जो कारण होता है पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो पहले तंतु का नाश होगा, अगले क्षण पट का नाश होगा। तो मतलब एक क्षण बिना तंतु के पट रह जाता है, ऐसे तार्किक लोग मानते हैं। बिना तंतु के ही एक क्षण पट रह गया, क्योंकि कारण के नाश से कार्य का नाश होगा। तो पहले कारण का नाश, बाद में कार्य का नाश। तार्किकादि मते तंतुपादानकस्य पटस्य तंतुनाश क्षणे निरूपादानकतया स्थितिवत। तंतुनाश क्षण में बिना किसी उपादान के जैसे उस पट की स्थिति हो गई, है ना। तो इस बात को पंचदशी में भी दिखाए है, चित्रदीप प्रकरण में। क्या है, उपादाने विनष्टे भी क्षणं कार्यं प्रतीक्षते इत्याहुस्तार्किकास्तद्वत् अस्माकं किं न संभवेत् तंतूनां दिनसंख्यानां तैस्तादृक्क्षणैरितः ब्रह्मस्यासंख्यकल्पस्य योग्यक्षणैहेस्यताम्। उपादाने विनष्टे भी, उपादान का विनाश हो जाने पर भी, तंतु का नाश हो जाने पर भी क्षणम कार्यं प्रतीक्षते, कार्य जो पट है एक क्षण प्रतीक्षा करेगा, एक क्षण बाद नष्ट होगा। इत्याहुस तार्किका, ऐसे तार्किक लोग, नैयायिक लोग मानते हैं। तद्वद अस्माकं किम न संभवेत, ऐसे हम लोगों के मत में संभव क्यों नहीं है। बिना अज्ञान के थोड़े समय शरीर रह जाएगा, क्या असंभव है। आपके मत में ऐसा है कि बिना तंतु के पट रह गया, तो बिना अज्ञान के शरीर थोड़े समय रह जाएगा, इसमें क्या है। तो भी कहेगा भाई तंतु के बिना पट केवल एक क्षण रहेगा। आपके यहाँ तो जो है शरीर किसी का ज्ञान होने के बाद भी 20 साल जी गया, कोई 50 साल जी रहा है, किसी की जो है बहुत लंबी आयु हो गई है। तो अब जो है बताओ, एक क्षण की बात होती तो अलग था, आप जो है 50 साल कोई जी रहा है ज्ञान होने के बाद भी। तो इसका समाधान दे रहे तंतु नाम दिन संख्या नाम। देखो तंतु की आयु कितनी रहती है, 6 महीने, 1 साल। 1 साल रहेंगे तो समझ लो 365 दिन रहा आयु। तो तंतु के बिना पट एक क्षण रहा। अब ये जो संसार है, अज्ञान है, वो तो अनादिकाल से है। यहाँ जो है आपका कारण तंतु केवल 1 साल ही रहेगा, 365 दिन रहेगा, उसके अंदर ही नष्ट हो जाएगा। हमारा जो अज्ञान है यहाँ पे कारण, वो तो अनादिकाल से है। तो तंतु का कार्य पट एक क्षण रहा, यहाँ अज्ञान अनादिकाल से, इसका क्षण थोड़ा लंबा तो मानना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ के अनुसार लंबा क्षण मानो। जैसे जो है पंजाब में चले जाओ तो वहाँ का थाली जो है, लोटा गिलास बड़ा बड़ा मिलता है। यहाँ पे छोटे छोटे गिलास में दूध मिलेगा, पंजाब में छोटे गिलास में नहीं, बड़ा बड़ा गिलास दे के भर के कहीं भर गए वहाँ तो बड़े बड़े गिलास में भर के दूध दे देंगे, इतना बड़ा बड़ा, जल्दी पी नहीं पाएंगे। तो वहाँ के लोग बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे, तो वहाँ का जो है पात्र भी बड़ा बड़ा है। तो ऐसे ही मतलब
योग्यता देखी जाती है। तंतु का जीवन जो है बहुत अल्पकाल है, तो उसका क्षण एक क्षण रहेगा, उसके बिना कार्य। अज्ञान अनादि काल से है, तो शरीर 2-4 साल रह गया, 10 साल रह गया, 20 साल रह गया, तो कौन सी बड़ी बात है। अज्ञान के हिसाब से बड़ा क्षण लो तो ही करे। ब्रह्मस्य असंख्य कल्पस्य योग्य क्षण है शतम। ब्रह्म तो असंख्य कल्प वाला है, उसका योग्य क्षण जरा मानो, थोड़ा लंबा रहेगा। तो 10-20 साल ज्ञानी का शरीर चल गया तो कौन सी बड़ी बात है। इति चित्र द्वीपोक्त रीत्या, ये चित्रदीप में कही गई रीति से, अनादि काल प्रवृत्त अज्ञानोपादान कस्यापि देहादि। अनादि काल से प्रवृत्त जो अज्ञान उपादानक देह है, उस देहादे अज्ञान नाशानंतरम कंचित कालम स्थितिर वक्तुम शक्यत्वात्। अज्ञान नाश के बाद भी कुछ काल तक शरीर रह सकता है, क्योंकि अज्ञान अनादि काल से थी, तो इसलिए कुछ 2-4 साल रह गया तो कौन सी बड़ी बात है। विजिगीषु कथायाम एतादृशम समाधान, ये जो समाधान दिए तार्किक मत में, विजिगीषु कथा, जो जीतने के लिए जो है 2-3 प्रकार की कथा होती है। वाद, जल्प, वितंडा। वाद मतलब गुरु शिष्य के संवाद को, तत्व बुभुत्सु कथावाद, तत्व को जानने की इच्छा से जो इच्छा वालों के जो कथा है, गुरु शिष्य के बीच में तत्व को जानना चाहता है शिष्य, गुरु शिष्य तत्व बताना चाहते हैं, उसको कहते हैं वाद। और विजिगीषु कथा है जीतने के लिए, विजेतुम इच्छु, विजय की इच्छा से जो है कि शास्त्रार्थ करेंगे कि उसको हरा दूँ, वो कहेगा इसको हरा दूँ, तो इसको कहते हैं विजिगीषु कथा। जल्प, इसका नाम है जल्प। और एक होती है वितंडा। विजु किसी कथा में क्या होते हैं, अपना पक्ष भी बताना पड़ता है, दूसरे का खंडन भी करना पड़ता है। लेकिन वितंडा में केवल दूसरे का खंडन ही खंडन करते, अपना पक्ष नहीं बताते, केवल दूसरे का खंडन करना, इसको कहते हैं वितंडा। जो खंडन खंड खाद्यम ग्रंथ है वो वितंडा ग्रंथ है, उसमें अपना पक्ष नहीं रखे है। वो पूछेगा तुम्हारा क्या मत है इस मामले में, बोले इसको उस ग्रंथ में देख लेना, यहाँ नहीं बताएंगे, उस ग्रंथ में देखना, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो हट जाएंगे। भाई आप अपने नियम से हट गए, वितंडा कर रहे हो और अपना सिद्धांत बताने लग गए, तो तुम हार जाओगे। गलत तरीका रास्ता अपना ले, वितंडा के समय अपना सिद्धांत नहीं बताना, ये नियम है। वितंडा का मतलब वो लक्षण होता है। तो यहाँ पे विजिगीषु कथा है, जल्प कथा। जल्प कथा में इस प्रकार का समाधान, नैयायिक मत बोले तुम्हारे मत में भी ऐसा मानते थे, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। तंतु जो है 1 साल का तक रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बिना पट एक क्षण रह गया। अज्ञान अनादिकाल से है, शरीर 2-4 साल रह गया तो कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से विजिगीषु कथायाम एतादृश समाधानम, इसके बाद पूर्ण विराम कर देना। हाँ, ये जो है बीच में विजिगीषु कथा को लेके दिए। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। बता दिए कि देहादि में सत्यत्व बोध के लिए श्रुति ने नहीं वहाँ आरंभ किया है, बल्कि श्रुति का अभिप्राय तो परमार्थ मात्र को विषय करता है। तो भाई परमार्थ क्या है, तो परमार्थ देख लो। मांडुक्य में श्लोक आया, न निरोधो न चोत्पत्ति, न निरोध लय प्रलय सत्य है, न उत्पत्ति सत्य है, न कोई बंधन में है, न कोई साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है। बस स्वप्न के जैसा प्रपंच ये सारा व्यवहार चल रहा है। बताओ, स्वप्न में इतना लंबा चौड़ा प्रपंच देखा, वहाँ का की उत्पत्ति सत्य है कि वहाँ का प्रलय सत्य है? वहाँ के बंधन में दिखने वाले आदमी सत्य है कि वहाँ साधना करने वाले सत्य हैं? स्वप्न के मुमुक्षु सत्य है कि मुक्त सत्य है? आप कहोगे वहाँ की कोई वस्तु सत्य नहीं है। तो बस जागृत में भी कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। आप मानते हो तो मानो, अज्ञानी तो क्या क्या मानेगा। मानने वाले तो क्या क्या मान लेते हैं। मानने वाले तो बहुत चीज़ मान लेते हैं, जहाँ भूत नहीं वहाँ भी भूत मान लेंगे। मानने वाले तो क्या क्या नहीं मान लेते। इसलिए परमार्थ दृष्टि तो ये है।
अब आपकी क्या स्थिति है वो अपने हिसाब से देखो, आपकी क्या स्थिति बन पाई है वो अपने हिसाब से आप देखिए। यही एक संसार है कि किसी को दुख दे रहा है, कोई जो है बड़े शांत है। वो तो अपनी अपनी चित्त की स्थिति के अनुसार व्यक्ति सुख दुख का अनुभव करता है। तो इसलिए इति श्रुत्यानुसारेण ब्रह्म मात्र से परमार्थत्वात्, इस श्रुति का अनुसरण करते हुए यही सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म मात्र परमार्थ है। देखो यहाँ भी देखो, मांडुक्य की कारिका को श्रुति कह दी। श्रुति मतलब ईश्वर कल्प है गौड़पादाचार्य, उनके द्वारा रचित होने से इसको श्रुति कह दी। वास्तव में श्रुति तो नहीं है, तो भी श्रुति कह दिया गया। हाँ, तो देखो ये ज्ञानेनाज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथम देह, ज्ञान से अज्ञान कार्य का अगर कारण के सहित लय हो गया तो शरीर कैसे रहता है। इति जड़ानाम शंका समाधानार्थम, तो जो अल्प बुद्धि वाले उनके शंका समाधान के लिए श्रुति प्रारब्धम वक्ति, श्रुति प्रारब्ध का कथन करती है। इति वस्तु स्थिति, ये वास्तविकता है, कोई उसमें तात्पर्य नहीं श्रुति का। श्रुति का तात्पर्य तो परमार्थ कोई विषय करता है। थोड़ा सा मान करके कुछ बोल दिए उनको समझाने के लिए। यतः श्रुतेर अभिप्राय परमार्थैक गोचरः, परमार्थ वस्तु को ही विषय करता है। हाँ देखो, प्रमाणांतरा नधिगत प्रयोजन वद अबाधितार्थ विषय का, जो अन्य प्रमाण से नहीं अधिगत नहीं है। किसी अन्य प्रमाण से कोई ज्ञात वस्तु हो तो फिर कहते भाई वो तो मैं जानता हूँ। जैसे कहते कि अग्नि ठंडी की दवा है, बोले भाई वो तो हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, वो अन्य प्रमाण से ज्ञात है, प्रत्यक्ष प्रमाण से आप देख चुके हो। उस वस्तु को कोई बताएगा तो उसको उसको प्रमा ज्ञान नहीं माना जाएगा। बोले वो तो हम जानते हैं, अनुवाद है, अन्य प्रमाण से सिद्ध है। ऐसी वस्तु को बताओ जो प्रमाणांतर से अधिगत ज्ञात न हो और प्रयोजन वाली हो, प्रयोजनवद अबाधित अर्थ विषय, अबाधित अर्थ विषय को, ये नहीं कि सरज्जु में सर्व बता दिए उसका बाद हो गया। तो प्रमाण जो अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, प्रयोजन वाले अबाधित अर्थ को विषय करता है, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। श्रुति जिस तत्व को तात्पर्य रूप से बता रही है वह अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, अन्य प्रमाण से बाधित भी नहीं है और प्रयोजन वाला है। इसलिए श्रुति जो है सबसे बड़ा प्रमाण है, इत्यर्थ है। नहीं ज्ञानिनाम अज्ञान नाशानंतरम अपि कर्म समाप्ति पर्यंतम शरीरम तिष्ठति। नहीं ज्ञानिनाम, तो ज्ञानियों के अज्ञान नाश के बाद भी कर्म समाप्ति पर्यंत शरीर स्थित रहता है। इति प्रतिपादनेन किंचित फलम अस्ति, ऐसा प्रतिपादन करने का कोई फल नहीं है। फिर क्यों कहा गया है तस्य तावादेव इति श्रुति ही मंद शंका समाधानार्थमेव। मंद पुरुषों की, अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की शंका का समाधान करने के लिए श्रुति आई है। उसका प्रतिपादन करने में कोई फल नहीं है, तात्पर्य नहीं है। इसलिए श्रुति का अभिप्राय कैसे होगा। श्रुति का अभिप्राय तो जो अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, जो प्रयोजन वाला है, अबाधित अर्थ है, उसको बताने में श्रुति का तात्पर्य है। इसलिए वो जो है उसको वही है, यही सत्य है, ऐसा नहीं मान लेना। इदानीं श्रुति तात्पर्य विषयम परमार्थम, तो श्रुति के तात्पर्य का विषय जो परमार्थ वस्तु है कैसा है जरा यहाँ भी बता दो। तो 7 श्लोकों के द्वारा बताएंगे। सप्तभी श्लोक संग्रहणाति, 7 श्लोकों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे। वही अंतर्दृष्टि का विषय क्या है, बाह्य दृष्टि से तो वो बता दिए, अंतर्दृष्टि का विषय क्या है। तो 7 श्लोकों के द्वारा उस अंतर्दृष्टि का विषय जो अविषय तत्व है उसको बता रहे हैं। परिपूर्णम इत्यादि भी श्लोक नंबर 465। परिपूर्णमनाद्यन्तं अप्रमेयमविक्रियम्
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। परिपूर्णम अनाद्यंतम, जो परिपूर्ण है तत्व, अनाद्यनंतम, अनादि है, अनाद्यंतम, आदि और अंत से रहित है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं, उसका विनाश भी नहीं। अप्रमेयम, किसी भी प्रमा का विषय नहीं है। अविक्रियम, विक्रिय नहीं है, कोई विकार नहीं है। एकमेवा द्वयम ब्रह्म, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है। नेह नानास्ति किंचन, उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वही श्रुति के अभिप्राय का विषय तत्व है। श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होने वाला परमार्थ तत्व यही है। इस तरह से देखिए टीका में, परिपूर्णम मतलब देश परिच्छेद शून्यम, देश की सीमा से जो रहित है। अनाद्यंतम, उत्पत्ति नाश विदुरम, आदि, आदि यानी उत्पत्ति, अंत यानी विनाश। तो अविद्यमानव आदि अंतौ यस्य, आद्यंतौ यस्य, तद अनाद्यंतम, आदि अंत से रहित। उत्पत्ति नाश विधुरम, अप्रमेयम यानी फल व्याप्ति शून्यम, फल व्याप्ति से रहित है। वृत्ति व्याप्ति तो होती है, मन के द्वारा वृत्ति व्याप्ति तो होगी। दीर्घ काल तक श्रवण आदि करेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, किंतु फल व्याप्ति, वो वृत्ति जो है ब्रह्म का प्रकाशन नहीं कर पाएगी। फल जो अतिशय की उत्पत्ति होती है वो नहीं कर पाएगी। तविक्रियम यानी अपरिणामी, अपरिणामी तत् एकम, एक ही है। स्वगत भेद रहितम, स्वगत भेद से रहित है, उसमें कोई भेद नहीं। एवं सजाति, एकमेवा द्वितीय, एक का अर्थ हो गया स्वगत भेद रहित। सजा एवकार, एकमेवा द्वितीय, एव का अर्थ है सजाति भेद से रहित। स्वगत भेद होता है जैसे शरीर में हाथ है, पैर है, मुंह है, सिर है, पेट है, ये स्वगत भेद हो गया। जैसे भोजन मुंह में डालते हो, कान में थोड़ी डालते हो। मालूम है आपको मुंह में भोजन डालना है, कान में नहीं डालते हो, तो स्वगत भेद है कि नहीं। सजा एव, एकमेवम, एव का अर्थ है सजाति भेद रहे। ब्रह्म एक ही है, 50 ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म है। अगर अनेक ईश्वर होते, अनेक ब्रह्म होता तो कहते हैं कि एक में एवकार नहीं देती तब। हाँ, तो इसलिए सजाति भेद से रहित। अद्वयम यानी विजाति भेद रहित। ऐसा कैसे कहोगे, पूरा संसार इतना खड़ा दिख रहा है, विजाति भेद से रहित क्या है? बोले नहीं, वो जो संसार दिख रहा है मिथ्या है। कल्पित सर्प को लेकर के रज्जू दो नहीं हो जाती। कल्पित 100 रुपये, आपके पास 100 रुपये की नोट है और एक 100 रुपये का नकली नोट है, तो 2 से नहीं माना जाएगा, 100 ही माना जाएगा। तो इसलिए मिथ्या जगत को लेकर के द्वैतापत्ति संभव ही नहीं है। इसलिए कह दिए कि अद्वयम यानी विजाति भेद रहितम। तिह ब्रह्मणि, ऐसे इस ब्रह्म में किंचन यानी किंचिदपि, थोड़ा सा भी, नाना यानी नानात्वम यानी भेद। नाना का ही अर्थ है नानात्व। श्लोक में जो नाना शब्द है, नेह नानास्ति किंचन श्रुति है, तो नाना का अर्थ है नानत्व। नानत्व यानी भेद, इस ब्रह्म में कोई भेद नहीं इत्यर्थ है। तो नास्तीति श्रुति ही सकल विध भेद शून्यं ब्रह्म ब्रूते। नास्ति यह जो श्रुति है सभी प्रकार के भेद से रहित ब्रह्म का कथन करती है। देखो बृहदारण्यक श्रुति है, पूरी की पूरी श्रुति दिखा रहे, मन सैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्युस्स मृत्युमाप्नोति यह नान्यव पश्यति। शुद्ध मन के द्वारा ही उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। नेह नानास्ति किंचन, उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। और जिसको ज़्यादा दुराग्रह है, भेद ही भेद देख रहा है, बोले मृत्यु स मृत्युमाप्नोति, बारंबार मृत्यु से मृत्यु, जन्म लेगा मृत्यु की प्राप्ति, जन्म लेगा फिर मृत्यु की प्राप्ति।
तो अब मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति करता है। यह नान्योपश्यति, जो यहाँ नाना के समान देखता है, भेद देखता है, भेद है नहीं, भेद के समान देख रहा है, वो तो सत्य मान के देख रहा है। इति बृहदारण्यक श्रुति ही, ऐसी बृहदारण्यक श्रुति है। एकमेवा द्वितीयम इति छांदोग्य श्रुति अर्थता उक्ता। एकमेवा द्वितीयम जो बताए वो तो अर्थता यहाँ कह दिया गया, परिपूर्ण है, अनाद्य अनंत है, अप्रमेय अविक्रिय, स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित है। तो वहाँ पे श्लोक में इस बृहदारण्यक के श्रुति के माध्यम से ही उस श्रुति को अर्थता कह दिया गया, एकमेवा द्वितीयम। श्रौत शब्द ही श्रुत्यर्थानुसारी स्वशब्दैश्च परमार्थ तत्व ब्रूते। भगवान भाष्यकार श्रौत शब्द है, श्रुति में आए हुए शब्दों के माध्यम से, और श्रुत्यर्थानुसारी स्वशब्दैश्च, श्रुति के अर्थों का अनुसरण करने वाले अपने शब्दों के द्वारा परमार्थ तत्व ब्रूते, परमार्थ तत्व को दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 466 देखिए। सद्घनं चिद्घनं नित्य मानंद घनमक्रियम एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम, वह सद्घन है, सद रूप है, एक रस, घन यानी एक रस। जैसे नमक का डला सैंधव घन कह देते हैं, उसमें ऐसा नहीं बीच में मीठा होगा ऊपर कड़वा होगा, एक तरफ तीखा होगा। उस नमक के डले को चाहे ऊपर से टेस्ट करो, ऊपर से तोड़ करके मुंह में डालो, बीच वाले का निकाल करके मुंह में डालो, नीचे से निकाल करके मुंह में डालो, सब जगह नमकीन ही लवण, नमकीन रस मालूम पड़ेगा। एक ही रस है, एक रस, इसको दिखाने के लिए घन शब्द आता है। तो सद घनम यानी सद, एक रस, सत तत्व है, सद तत्व एक रस, सत्ता रूप है। चिद घनम ज्ञान स्वरूप है, एक रस है, एक ज्ञान स्वरूप ही। नित्यम आनंद घनम, आनंदयक रस है, आनंद स्वरूप है। अक्रियम, कोई उसमें क्रिया नहीं है। एकमेवा द्वयम ब्रह्म, ऐसा जो एकमेवा द्वितीय स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें जरा सा भी भेद नहीं है। देखिए घन मूर्ति, घन शब्द काट लेना मूर्ति, वो जो एकदम घना रहता है, जैसे ढेला, मिट्टी का ढेला वो घन है, लवण का सैंधव घन। हाँ, तो इस तरह से ये घन है। तो हाँ, ते हो गया घन यानी मूर्ति। सत शरीरम चित शरीरम नित्यम आनंद शरीरम, सत शरीर वाला स्वरूप वाला है, चित स्वरूप वाला है, नित्य आनंद स्वरूप वाला है। एक रस, शरीर मूर्ति का घन का अर्थ एक रस, तत्स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपम इत्यर्थ, कुल मिला के तीनों के एक साथ में कह दे तो सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदानंद में भी तीन शब्द मिल करके सच्चित आनंद एक साथ समास करके बोल देते हैं, तो सच्चिदानंद रूप, तीन का तीन शब्दों का समास हुआ है। हम सुन करके सामने वाला कोई सुनता है कि सोचता है कि किसी आदमी का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ऐसे महात्माओं का भी नाम रहता है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गिरी नाम है किसी का सच्चिदानंद सरस्वती नाम है, वो बात तो है। लेकिन सच्चिद आनंद, इसमें देखिए यहाँ पे जो अध्ययन करे, सद यानी त्रिकाला बात है, चिद यानी ज्ञान स्वरूप, आनंद यानी सुख स्वरूप, तीन सच्चिद आनंद स्वरूप है तत्व इत्यर्थ। अक्रियम, क्रिया से भी रहित है, मतलब सृष्टि आदि क्रिया शून्यम,
सृष्टि आदि कोई भी क्रिया, सृष्टि स्थिति लय कोई भी क्रिया उसमें नहीं है। माया को लेकर के सब व्यवहार होता है। ये सब तो मायावी भी कर देता है। मायावी कई चीज़ों को बना देता है, उसको थोड़ा समय दिखा देता है, फिर विलीन कर देता है। तो क्या सत्य हो जाता है? सत्य नहीं होता। देखिए अगला श्लोक 467। प्रत्यगेकरसं पूर्णं अनंतं सर्वतोमुखम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। यहाँ जो पूर्णम है अनुस्वार नहीं होकर के माँ लिख करके आ को जोड़ करके लिखना चाहिए, सही रीति ये है। इसलिए उसका उच्चारण होगा पूरी अच्छी तरह से। प्रत्यगेक रसं पूर्ण मनंतं सर्वतोमुखम एकमेवा द्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित्। पूर्ण प्रत्यगेक रसं पूर्ण मनंतं, क्योंकि यह है तो इसलिए अनुस्वार नहीं हो पाएगा। मनंतं सर्वतोमुखम, तो ये जो है प्रत्येक एक रसम, प्रत्येक एक रस है, सर्वांतर है, सर्वात्म रूप है, पूर्ण है, व्यापक है, अनंत अनंत है, किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है। सर्वतोमुखम, सर्वतोमुख है, चारों तरफ जो है मुख वाला, मतलब सभी सर्वरूप है। एक मेवा द्वयम ब्रह्म, ऐसा जो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म है। नेह नानास्ति किंचन, उस ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी नानात्व नहीं है। सर्वात्म भूतम, टीका में सर्वात्म भूतम व्यापी नाश रहितम, सर्वात्म स्वरूप है, व्यापक है, नाश से रहित है। अनंतम का अर्थ नाश रहित, पूर्णम का अर्थ है व्यापी। प्रत्येक एक रसम सर्वात्म भूतम, और सर्वात्म भूतत्वा सर्वतोमुखम, सर्वतोमुख हो गया, चारों तरफ मुख वाला, चारों तरफ हाथ वाला, चारों तरफ पैर वाला। इसमें एक श्रुति आती है, त्वम स्त्री त्वम पुमानसि, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखा। यहाँ दे दिए, त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखा, त्वम स्त्री त्वम पुमानसि, तुम ही स्त्री का रूप धारण किए हो, तुम ही पुरुष का रूप धारण किए हो। तुम कुमार उतवा कुमारी, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही वृद्ध हो करके दंड लेके चलते हो। तुम जातो भवसि विश्वतो मुखा, तुम ही पैदा हो करके विश्वतो मुख हो गए, चारों तरफ मुख वाले हो गए, सर्वात्मक इस तरह से दिखा दिए। तो वही सर्वात्मक है, सभी रूपों को माया के द्वारा धरे हुए वही दिख रहा है। अगला श्लोक भी देखिए, अहेतुमनुपादेयं, यहाँ भी वही होना चाहिए, म करके आपको जोड़ करके लो। चलिए फिर से, हाँ जी, यहाँ जो है पाठ में दोष है, अहेयम होना चाहिए। हाँ अहेयम होना चाहिए, अहेयम ना, हाँ अहेयम होना चाहिए। चलो कोई नहीं, नहीं अच्छा टीका में भी अहेयम दे रहे, हाँ अहेयम ही कर लीजिए, क्योंकि टीका में अहेयम अनुपादेय, हे उपादेय से रहित है, अहेयम कर दीजिए। तू की जगह यह लिख देना है बस, और आगे म को जोड़ करके ही बोलना है, सही उच्चारण ठीक रहता है। नहीं तो जानने वाले की भी आदत थोड़ी खराब हो जाती है। चलिए देखिए, अहेयम अनुपादेय मनाधेय मनाश्रयं, एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।
अहेयम अनुपादेयम। हे यानी हे का अर्थ होता है त्याज्य, जिसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते, चाह करके भी नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। घट चाहे कि मेरे अंदर से मृत्तिका निकल जाए, तो चाहे कितनी भी तपस्या कर ले घट, उसके अंदर से मृत्तिका नहीं निकल सकती। घट तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ले और पितामह बोले कि भाई वरदान मांगो, बोले कि ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे अंदर से मिट्टी निकल जाए। तो बोले ब्रह्मा जी बोले भाई तब तो तुम बचोगे ही नहीं। तो इसलिए हमारा ही स्वरूप है, स्वरूप का अपलाप नहीं कर सकते। अहेयम, हे नहीं, त्याज्य नहीं, अनुपादेय। फिर बोले ग्रहण कर ले। ग्रहण क्या करोगे आप, पहले से ही प्राप्त है। स्वरूप का कहीं वियोग होता नहीं तो ग्रहण क्या करोगे। अनाधेयम, उसमें कोई आधेय नहीं। जैसे कुर्सी के ऊपर पुस्तक रख दो, कुर्सी हो गया आधार, पुस्तक हो गया आधेय। अब इससे भिन्न कुछ है ही नहीं, निष्प्रपंच है, तो इसमें कोई आधेय भी नहीं। बोले बोले या स्वयं आधेय हो जाए, दूसरा कोई आधार हो जाए। बोले नहीं, यह निराधार, निराश्रय, अनाश्रयम, इसका भी कोई आधार नहीं, अनाश्रयम। ऐसा जो एकमेवा द्वयम ब्रह्म, एकमेवा द्वयम, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचना, उस ब्रह्म में कोई भी भेद, कोई भी नानात्व, कोई भी द्वैत नहीं है। तीनों कालों में किसी भी काल में नहीं है। टीका में अहेयम बोल दी। अहेय क्यों है, बोले स्वात्मत्वाद अहेयम, हमारा ही स्वरूप होने से उसको हम त्याग नहीं सकते, कभी भी त्याग नहीं सकते। भले स्वरूप ढक गया है, मालूम नहीं पड़े। भाई सोने की माला गोबर में लिपट गई तो उसकी चमक भले दिख नहीं रही, लेकिन वो गायब नहीं, गई नहीं कहीं। ऐसे स्वरूप में आवृत होने पर भी वो कभी नष्ट नहीं होता। अन्य चीज़ें तो कोई ढक दो, जमीन के अंदर गाड़ दो, कपड़े को जमीन के अंदर गाड़ दिए, कपड़ा सड़ जाएगा। लेकिन अज्ञान से आवृत होने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, व्यक्ति को जो है प्रतीत होता है कि मैं संसारी हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला, इसलिए कह दी उसको त्याग नहीं सकते। स्वात्मत्वाद अहेयम, और स्वरूप होने से ही कोई ग्रहण करने की भी जरूरत नहीं, सदा प्राप्त है। अप्राप्त की भ्रांति मिट जाएगी ज्ञान के द्वारा। और निष्प्रपंचत्वात् अनाधेयम, इसके ऊपर कुछ आधान कर दोगे, कुछ रख दोगे, ये आधार हो जाएगा, जिसको रखोगे वह आधेय हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह निष्प्रपंच है। प्रपंच के संबंध से तीनों ही कालों में रहित है, इसलिए अनाधेयम। आधेय न विद्यते आधेयम यस्य, जिसके लिए कोई आधेय नहीं है, कोई किसी वस्तु का आप इसमें आधान नहीं कर सकते, आधेय नहीं कर सकते, आधेय नहीं। अनाश्रय न आश्रयो यस्य, जिसका कोई आश्रय ही नहीं, निराधार। हाँ, तो कोई आधार वाला भी नहीं, अपनी ही महिमा में स्थित है अथवा किसी भी महिमा में नहीं। अहेयम निर्दोषम अनुपादेयम निर्गुणम इति वार्थ, अथवा दूसरा है अर्थ कर लो कि अहेयम निर्दोषम, जितने दोष होते व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति उन सभी दोषों को छोड़ना चाहता है ना। समझदार व्यक्ति छोड़ना चाहेगा। जैसे कोई भी जो है दोष है, झूठ बोल रहा है, कोई कुछ करता है, तो जब महापुरुष लोग बताते हैं भाई झूठ मत बोला करो, ये सबसे बड़ा पाप है, तो इसलिए अन्य जैसे मद्यपान कर रहा है तो बोलेंगे नहीं नहीं, 5 महापातक में भी आता है, इसको नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति दोष को छोड़ता है। तो इसमें अहेय मतलब निर्दोष है, कुछ त्याज्य नहीं है इसके अंदर, तो निर्दोष, दोष से रहित है। दोष होता तो परित्याज्य होता, लेकिन अहेय होने से निर्दोष। अनुपादेय, कोई गुण होता है तो उसका उपादान करता है, सद्गुणों को ग्रहण किया जाता है।
ये गुण से ही रहित है, इसलिए अनुपादेय, कोई जो आपको ग्रहण भी नहीं करना पड़ेगा। ये दूसरा अर्थ, इति वा अर्थ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है आहेयम अनुपादेयम का, और बाकी सब तो समान ही है। ये 468 आगे हम लोग विचार करेंगे द्वितीया को, 3 दिन अध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।